कण शंकर लगता है, श्रद्धा हो तो कण कण शंकर लगता है, वरना शंकर में भी पत्थर लगता है, वरना शंकर में भी पत्थर लगता है। और मंदिर, तुलसी, आंगन, चौका, बर्तन सब, मंदिर, तुलसी, आंगन, चौका, बर्तन सब, माँ के बिन कितना सूना घर लगता है, माँ के बिन कितना सूना घर लगता है। अब गज़ल में दरअसल आजकल ज़रा कहानी और उनसे चक्कर में पड़ गया हूँ, तो गज़ल वज़ल बहुत कम हो गई लिखना। लेकिन जो है ये जरूरी नहीं गज़ल ही पढ़ाएं, गीत भी पढ़ सकते हैं, हाइकू भी पढ़ सकते हैं। नहीं, तो अब जब एक एनवायरनमेंट बना हुआ तो उसी को लेके चलते हैं। उस क्षण पर बहुत काम थे उनके, बिठाना उठाना और अगले क्षण से कोई काम नहीं, पूरा फ्री हो गया। और चार पंक्तियाँ और देखिए कि कपट छल झूठ सब व्यवहार में है, कपट छल झूठ सब व्यवहार में है, अनोखा ये चलन बाजार में है। कपट छल झूठ सब व्यवहार में है, अनोखा ये चलन बाजार में है, और समझना हो रहा मुश्किल उसे अब। आप सोच लीजिए कहाँ तक जाएगी बात। समझना हो रहा मुश्किल उसे अब, वो हर दिन एक नए किरदार में है। समझना हो रहा मुश्किल उसे अब, वो हर दिन एक नए किरदार में है। और एक छोटी सी गज़ल सुना रहा हूँ, फिर इसके बाद जैसा आदेश आपका होगा, कि कैसी ये लाचारी है। गज़ल में जो मेरे पहले उस्ताद थे वो स्वर्गीय शिवनाथ बिस्मिल जी थे, तो उनसे काफ़ी प्रभावित रहा। और उन्होंने मुझे फिर बाद में राय दी थी कि तुम्हारा जो शैली है वो बहुत ज़्यादा इश्किया या वो नहीं है, तो इसलिए तुम दुष्यंत को पढ़ो। तो दुष्यंत को पढ़कर और दुष्यंत जैसे शायरों के संपर्क में आकर के या कवियों के संपर्क में आकर के मेरी शायरी का थोड़ा सा टेस्ट अलग लगेगा आपको। कि ज़मीनी शायरी है। कैसी ये लाचारी है, सच पर पहरेदारी है। कैसी ये लाचारी है, सच पर पहरेदारी है। बुरा ना मानिएगा, बस एक कविता है बस, कि रिश्वत का अधिकारी है वो बंदा सरकारी है। रिश्वत का अधिकारी है वो बंदा सरकारी है, उसका क्या विश्वास करें, उसका क्या विश्वास करें, सारा सच अखबारी है। कैसी ये लाचारी है, सच पर पहरेदारी है, रिश्वत का अधिकारी है वो बंदा सरकारी है, और उसका क्या विश्वास करें, सारा सच अखबारी है। और तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, बस मतलब की यारी है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, बस मतलब की यारी है। और गाल बजाकर लूट रहा, गाल बजाकर लूट रहा वो पक्का व्यापारी है। गाल बजाकर लूट रहा वो पक्का व्यापारी है। और आदत से मजबूर है वो, आदत से मजबूर है वो, कवि है या दरबारी है। आदत से मजबूर है वो, कवि है या दरबारी है। और ये जो अंतिम इसकी जो पंक्तियां हैं वो जो है, मैं समझता हूँ कि ये हम दूसरों पर ना कह के अपने ऊपर लागू करें उसको, कि कोई ना भूखा सो पाए, कोई ना भूखा सो पाए, सबकी जिम्मेदारी है। कोई ना भूखा सो पाए, सबकी जिम्मेदारी है। और ऐसी ही एक गज़ल छोटी सी और है। उल्टा सीधा सब चलता है, उल्टा सीधा सब चलता है, खेल सियासत का ऐसा है। उल्टा सीधा सब चलता है, खेल सियासत का ऐसा है। सबके सर पे टोपी है पर नीचे धड़ सबका नंगा है। सबके सर पे टोपी है पर नीचे धड़ सबका नंगा है। और बातों में ही उलझाएगा, बातों में ही उलझाएगा जितना ऊंचा जो नेता है। बातों में ही उलझाएगा जितना ऊंचा जो नेता है। रोटी कपड़ा छत को भूले, रोटी कपड़ा छत को भूले, अब मंदिर मस्जिद मुद्दा है। रोटी कपड़ा छत को भूले, अब मंदिर मस्जिद मुद्दा है। अच्छे कल की चाहत लेकर, अच्छे कल की चाहत लेकर
भूखा प्यासा वो सोता है। अच्छे कल की चाहत लेकर भूखा प्यासा वो सोता है, और सच्चाई के मुंह पर देखो एक बड़ा ताला लटका है। सच्चाई के मुंह पर देखो एक बड़ा ताला लटका है। और एक अंतिम गज़ल जो है आजकल की स्थिति उसके हिसाब से फिर मैं चलता हूँ कि लिख रहा हूँ आजकल ऐसी गज़ल, लिख रहा हूँ आजकल ऐसी गज़ल, क्योंकि मैंने बताया कि दुष्यंत जी से प्रभावित हूँ तो लिखता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ। लिख रहा हूँ आजकल ऐसी गज़ल, भूख की बेचैनियाँ सहती गज़ल, भूख की बेचैनियाँ सहती गज़ल। और ये सच्चाई है कि बंद कमरों में लिखी जाती नहीं, बंद कमरों में लिखी जाती नहीं, चिलचिलाती धूप में झुलसी गज़ल। बंद कमरों में लिखी जाती नहीं, चिलचिलाती धूप में झुलसी गज़ल। और पीढ़ियों तक जो रसोई में रही, पीढ़ियों तक जो रसोई में रही, उस अभागन की व्यथा कहती गज़ल, उस अभागन की व्यथा कहती गज़ल। और राजनीतिक दांव पेचों को समझ, राजनीतिक दांव पेचों को समझ, सीढ़ियाँ संसद की अब चढ़ती गज़ल, सीढ़ियाँ संसद की अब चढ़ती गज़ल। और ये आजकल की गज़ल में, हालांकि दीदी से ही मेरी बात हुई इंटरव्यू में, दीदी ने कहा कि छोड़कर महफिल सुरा सौंदर्य की, छोड़कर महफिल सुरा सौंदर्य की, आम जन की वेदना गाती गज़ल, आम जन की वेदना गाती गज़ल। अब नहीं पहले सी कोमल रह गई। गज़ल में नाजुकी बहुत ज़रूरी है, और उर्दू गज़ल में तो खैर ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि अब नहीं पहले सी कोमल रह गई, बोझ सबका रात दिन ढोती गज़ल, बोझ सबका रात दिन ढोती गज़ल। और दिन ब दिन उसकी छटा निखरी बहुत, दिन ब दिन उसकी छटा निखरी बहुत, दे गए दुष्यंत त्यागी जी गज़ल, दे गए दुष्यंत त्यागी जी गज़ल। और है एक, इस पर बड़ी बहस रहती है गज़ल, हिंदी गज़ल में, कि कथ्य और शिल्प में क्या महत्वपूर्ण है। तो हिमांशु जी, है ज़रूरी कथ्य भी और शिल्प भी, है ज़रूरी कथ्य भी और शिल्प भी, मर्म को छूती मगर सच्ची गज़ल, मर्म को छूती मगर सच्ची गज़ल। और हिंदी गज़ल की स्थिति आजकल बड़ी वो चल रही है, तो मिल सके पहचान कविता में उचित, मिल सके पहचान कविता में उचित, है सतत संघर्षरत हिंदी गज़ल, है सतत संघर्षरत हिंदी गज़ल। और चलते चलते वो मैं दो दोहे सुना दे रहा हूँ, और इसके बाद मैं अपना स्थान लूँगा। कि सबने देखी है यहाँ, ये कवियों की सच्चाई है, साहित्यकारों की, सबने देखी है यहाँ अधर खिली मुस्कान, सबने देखी है यहाँ अधर खिली मुस्कान, लेकिन मन के घाव को कौन सका पहचान, लेकिन मन के घाव को कौन सका पहचान। और छला उसी ने सर्वदा जिस पर था विश्वास, छला उसी ने सर्वदा जिस पर था विश्वास, पतझड़ जैसा ही रहा अपना हर मधुमास, पतझड़ जैसा ही रहा अपना। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।